हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मोटो एजुकेशन क्लासेस में। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 लेसन फर्स्ट अ गर्ल विद अ बास्केट का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन करेंगे। और ये वाला बहुत 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं। आप लोग बुक निकाल के रख लें सामने और है यहाँ से द पीपल ऐसा फिर सोल ऑफ इंडिया तक। ठीक है, ओके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस के लिए आप लोग फर्स्ट पार्ट हमारा देख लें, वहाँ पर रेफरेंस बताया गया इस वाले चैप्टर का। ठीक है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग कॉन्टेक्स्ट। देखो कॉन्टेक्स्ट में इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि तो जब उसने इंडिया को विजिट किया, विजिट करने के बाद में उसके जो विचार थे, उसके जो व्यूज़ थे, ठीक है, वो इस पैराग्राफ में बता रहा है कि भारत के विषय में उसके व्यूज़ क्या थे, विचार क्या थे, भारत के लोगों के विषय में उसके विचार क्या थे, है ना। और वो सबसे ज़्यादा पूरी तरीके से इम्प्रेस किससे हुआ था? वो जो 9 साल की बच्ची थी, उससे फुली इम्प्रेस्ड था, पूरी तरीके से इम्प्रेस हो गया था, प्रभावित था, क्योंकि उसने क्या किए थे, उसने जो चैरिटी के रूप में उसे मनी दिया था, धन दिया था, ठीक है, उसने उसे वापस कर दिया था। और उसने ऐसा करके जो इंडिया के रियल पिक्चर है, भारत का वास्तविक स्वरूप उसे दिखाया था कि वास्तव में हमारा भारत क्या है। ठीक है, ओके। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश में। In this presented passage, after visiting India, writer explains his views about India and Indian people. He was totally impressed. किससे impressed हुआ था? By the little girl, impressed by 9-year little girl। और वो लड़की लिटिल छोटी होने के साथ साथ क्या थी? पुअर गर्ल, लिटिल एंड पुअर गर्ल, बिकॉज सी शोड हिम अ पिक्चर ऑफ रियल इंडिया, क्योंकि उसने भारत के वास्तविक पिक्चर की वास्तविक दृश्य दिखाया था भारत का। ठीक है ना। और क्या करके? टू रिटर्न हिम चैरिटी मनी, उसके जो दान के द्वारा दी गई मनी थी, धन था, उसको वापस करके। ठीक है, हम लोग एक्सप्लेन करते हैं यहाँ से, एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से। इन दीज लाइन्स द ऑथर टेल्स दैट ड्यूरिंग हिज विजिट ऑफ इंडिया ही सॉ मेनी टाइप्स ऑफ पीपल। कहता अपने इंडिया के विजिट में, इंडिया के दौरे के दौरान उसने क्या किया? बहुत से लोगों को देखा, बहुत प्रकार के लोगों से वो मिला। ठीक है ना। ही मेट द पीपल हु लिव्ड एट विलेज। कहता वो उन लोगों से मिला जो गांव में रहते थे, है ना। इट मीन्स पुअर पर्सन, इसका कह सकते हैं कि वो गरीब लोगों से भी मिला। ठीक है ना। ही आल्सो मेट रिच पीपल, वो अमीर व्यक्तियों से भी मिला। हु वर्कड एट हाई ऑफिस, जो बड़े बड़े दफ्तरों में काम किया करते थे, है ना। बट दे बोथ हैड प्राइड फॉर देयर कंट्री, लेकिन वे दोनों प्रकार के लोग, चाहे अमीर हों या गरीब हों, किसी भी प्रकार, वे दोनों प्रकार के लोगों में अपने देश के लिए क्या था? गर्व था। ठीक है ना। दे हैड सेल्फ रिस्पेक्ट, और उनमें आत्मसम्मान की क्या थी? भावना थी, है ना। आगे क्या कह रहा है? इन इंडिया रिच एज वेल एज पुअर लव्ड फॉर देयर फ्रीडम। उसने आगे अनुभव किया कि भारत में चाहे गरीब हो या अमीर, कहता गरीबों के साथ, अमीरों के साथ साथ गरीब लोग भी, है ना, चाहे अमीर हो या गरीब, सभी लोग अपने आज़ादी से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। सभी लोग स्वतंत्र हैं, सभी लोग स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। ठीक है ना। किसी पर कोई भी बाउंडेशन नहीं, कोई भी बंधन नहीं है। डिसेंसी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट हैव नो एज लिमिट। उसका
वो आगे कहता है कि जो डिसेंसी होती है, उसने फील किया कि जो डिसेंसी होती है और आत्मसम्मान, डिसेंसी का मतलब विनम्रता और अशालीनता, आत्मसम्मान, इनकी कोई भी उम्र की सीमा नहीं होती है। उसने ये फील किया कब? जब वो उस छोटी बच्ची से मिला, है ना। दैट लिटिल गर्ल whom he met at प्लेटफॉर्म सी वाज ओनली 9 year old। कहता वह लड़की जिससे वो कहाँ प्लेटफॉर्म पर मिला था, वह केवल 9 वर्ष की थी। सी वाज अ पुअर गर्ल, वो कैसी? एक गरीब लड़की थी। एंड सी हैड नो गुड बैकग्राउंड। सी वाज अ पुअर गर्ल, सी हैड नो गुड बैकग्राउंड। कहता उसका जो बैकग्राउंड था, यानी कि वो अच्छे परिवार से भी नहीं थी। उसका जो बैकग्राउंड था वो भी बहुत अच्छा नहीं हुआ था। वो गंदगी में पली बड़ी थी, गरीबी में पली बड़ी थी। सी डिड नॉट नो अबाउट एजुकेशन। कहता वो शिक्षा के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी, वो शिक्षित भी नहीं थी, अनएजुकेटेड थी। इन दैट एज चाइल्ड डज नॉट नो करेक्ट लैंग्वेज। कहता वो जिस उम्र में थी, उस उम्र में लोग क्या करते हैं? सही भाषा का प्रयोग भी करना नहीं जानते हैं। 9 वर्ष की उम्र में बच्चे सही सी भाषा का प्रयोग भी नहीं कर पाते हैं। एंड हैव नो सेंस ऑफ मैनर्स, और उन्हें मैनर का, आचरण का कोई भी सेंस नहीं होता, उनमें कोई भी भाव नहीं होता। वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं कि किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए। कहता लेकिन बट दैट सेल्फ रिस्पेक्टिंग गर्ल शोड हिम द पल्स ऑफ नेशन। कहता लेकिन वह आत्म सम्मानित बच्ची, लड़की ने, कहता उस आत्म सम्मानित लड़की ने उसे भारत के लोगों की भावनाओं के बारे में बता दिया, सिखा दिया, है ना। द ग्रेट इमोशन ऑफ इंडिया, और जो भारत के महान इमोशंस हैं, जो भाव हैं, उनके बारे में भी उसने वास्तविक रूप में उसे दर्शन करा दिए, दिखा दिया। ठीक है ना। ओके, तो ये अपना एक्सप्लेनेशन हो गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप लोग ज़रूर देखें, ज़रूर करें। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर आप लोग और इसमें कुछ इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसीलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया। ठीक है, मीनिंग चेंज हो सकती हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ओके। तो आप लोग सब्सक्राइब करें मोटो एजुकेशन क्लासेस को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो लाइक कर दिया ना, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।